नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 8 का विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली आप जानने वाले हो विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में आपको कौन सा क्वेश्चंस पढ़नी चाहिए, कौन सा क्वेश्चंस भी आई है जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो पहली बात, ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो विद्या गैस से लिया गया है। ऐसे में आपको विद्या गैस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो, आपका सेशन 22 से 26 है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। इसके अलावा इसमें जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 8 के सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। इससे पहले हमने मेजर पेपर 6 और 7 का सारा VBI क्वेश्चंस करवा दिया है और हमने वहां पर बताया भी है कि कौन सा क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। आज बेसिकली हम लोग मेजर पेपर 8 का सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखें। खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये आंदोलन बेसिकली भारत में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये आंदोलन तुर्की में शुरू हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस दौरान जो है तुर्की में जो खलीफा का पद था उनको समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में तुर्की में यह आंदोलन चलाया गया कि खलीफा को दोबारा से शक्ति दिया जाए, खलीफा को जो है पुनर्स्थापित किया जाए। इसी सिलसिले में जो है विश्व भर के देशों में खिलाफत आंदोलन को चलाया गया, क्योंकि जो वहां पर खलीफा होता था तुर्की में वह पूरे जगत का यानी पूरे विश्व का धर्मगुरु माना जाता था। ऐसे में जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो पूरे विश्व के देशों में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को चलाया ताकि खलीफा के पद को पुनर्स्थापित किया जा सके। तो बेसिकली यही था खिलाफत आंदोलन, जो भारत में मुसलमानों के द्वारा शुरू की जाती है। महात्मा गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए करते थे ताकि यहाँ पर मुसलमानों को संगठित किया जा सके। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है, 50% चांस है कि पूछा जा सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। दूसरा है रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, यानी रॉलेट एक्ट क्या था इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा रॉलेट एक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं पूरा आंसर को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाते जाता हूँ। बाकी सभी क्वेश्चंस का वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कीजिए। सभी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, या तो वीडियो के अंत में इसका हम प्लेलिस्ट दे देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट एक अंधा कानून माना जाता है, काला कानून माना जाता है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किया गया था भारत में। क्यों? जब किसी पर शक होता था तो शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसमें कहा जाता था नो वकील, नो दलील, नो अपील। तो ना ही आप जो है इसमें अपील कर सकते हो, ना ही कोई दलील कर सकते हो, ना ही कोई वकील रख सकते हो। ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो ये जो रॉलेट एक्ट है ये बेसिकली एक अंधा कानून था जो किसी भी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो रॉलेट एक्ट जो है ये भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, 50% चांस है कि ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आंसर आप कर लेना। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। ये जो है VBI क्वेश्चन है, हर हालत में इसको करके ही जाना है, क्योंकि प्रत्येक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के आखिर क्या कारण थे? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू की गई थी 1920-21 के दौरान। क्यों शुरू की गई थी? ताकि भारतीयों को स्वतंत्रता मिल सके अंग्रेजों से। खिलाफत आंदोलन को ही जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जिसके कारण यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैला। असहयोग आंदोलन बड़ा जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं आई जिसके कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन पर वीडियो पहले से है, तो आप जो है टेलीग्राम में जाके देख सकते हो।
चौथा जो क्वेश्चन है वो है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है हर हालत में, ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको पूछा गया है कि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जब दांडी मार्च शुरुआत की गई, क्यों की गई थी, ताकि जो है नमक बना के जो नमक के प्रति कानून है उस कानून को तोड़ देना। उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ दिया और अंग्रेजों को चुनौती दी और किसानों से कहा कि कोई भी किसान उनको टैक्स ना दे और सभी को नमक बनाने के लिए कहा था। उस समय पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ दिया गया और फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया। बेसिकली यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चंस भी हमने करवा रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हो, जो अंत में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है वो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चंस भी VVI है। मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि VVI है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसको जो है आपको करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका क्या कारण था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही जो है हम भारतीयों को स्वतंत्रता मिली थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण नहीं था दोस्तों, कई कारण था। जो पिछले 200 वर्षों से अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का शोषण किया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया, हर तरीके से यहाँ के लोगों का शोषण किया और इन शोषण अत्याचार के कारण भारतीयों में जो असंतोष की भावना थी, वही असंतोष ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। और इस आंदोलन में जो है भारतीयों ने यह गांठ बांध लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम रहें या ना रहें, इस बार जो है अंग्रेजों को देश में रहने ही नहीं देंगे। और इस आंदोलन में सफलता मिलती है। इस आंदोलन में अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया, लेकिन ब्रिटिश के दमन नीति के कारण बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में नेताओं ने कहा था कि हर एक व्यक्ति खुद से अपना नेतृत्व करेगा और कभी हार नहीं मानेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा। और इसी समय जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, डू और डाई। अब समझ रहे हो ना, भारत छोड़ो आंदोलन कितनी महत्वपूर्ण आंदोलन थी, जिसमें हम भारतीयों को स्वतंत्रता मिला। ब्रिटिश द्वारा जो 200 सालों से यहाँ पर शासन चलाया जा रहा था, उन शासन से बेसिकली भारतीयों को छुटकारा मिला। तो इस पर हमने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हो। आप चाहे इन सभी वीडियो को कहीं से भी देख सकते हो। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया गया आंसर आपको समझ में आता है, तो आप यहाँ से देखें, अन्यथा आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छठा जो क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें। यानी साइमन कमीशन क्या था और नेहरू रिपोर्ट कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इस पर आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, उनके परिणाम क्या हुए। गोलमेज सम्मेलन आखिर क्यों बुलाए गए थे और उसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में आपको पूछा गया है। जैसे कि दोस्तों 1930 के दौरान ही जो है जब दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो उस दौरान गोलमेज सम्मेलन पहली बार जब बुलाया गया तो उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने वहाँ पर कुछ मांगे रखी। उन सभी मांगों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस लौट गए और दोबारा से यह आंदोलन को आगे बढ़ाया, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 60% चांस है कि आ सकता है। तो ये जो 6 और 7 का आप देख रहे हो, ये 50-60% चांस है कि आ सकता है। तो ये आप चाहे तो कर सकते हो। आठवां क्वेश्चन है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण गांधी इरविन समझौता हुआ। समझौते के मुख्य शर्तों का भी वर्णन करना है आपको। गांधी जी ने जो एक से एक मांगे को रखा, लेकिन शुरुआती दौर में इरविन ने इन सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें
अस्वीकार कर दिया। जब गांधी जी ने जो है दांडी मार्च की शुरुआत की, यानी दांडी यात्रा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो ऐसे में इरविन के समक्ष जो है यह चुनौती थी कि गांधी जी को कैसे रोका जाए। यही कारण है कि गांधी जी को रोकने के लिए इरविन ने उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हुआ, और गांधी जी ने जो मांगे रखी थी उनमें से कुछ मांगों को उन्होंने कहा कि हम स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, गांधी और इरविन के बीच समझौता जो हुआ था, इन समझौता में एक शर्त यह भी माना जाता है कि गांधी जी ने इरविन से कहा था जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं या क्रांतिकारी नेता हैं उनको जो है छोड़ दिया जाएगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा। इरविन ने इसके बातों को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसमें यह माना जाता है कि गांधी जी से गलती हुई या इरविन का बोलने का तरीका वही था जो सभी राजनीतिक कैदियों का मतलब है कि जो राष्ट्रद्रोह नहीं है, जिन पर किसी के हत्या का आरोप नहीं है, उनको केवल रिहा किया जाएगा। ऐसे में जो भगत सिंह थे उनको जो है रिहा नहीं किया गया, उनके फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं किया गया। यही गांधी जी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यह कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह के फांसी की सज़ा को माफ़ करवा सकते थे। क्योंकि गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हो रहा था, उस समय जब इरविन ने कहा कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसे में शायद गांधी जी ने समझ लिया जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं सभी को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शायद गांधी जी को सुनने में ही मिस्टेक हुआ हो, और गांधी जी की यह पहली सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर गांधी जी प्रयास करते तो शायद भगत सिंह की फांसी नहीं हुई होती। तो चाहे तो आप इसे कर सकते हो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 50% चांस है कि पूछा जा सकता है, तो आप इसे चाहे तो कर सकते हो। 9वां क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक यानी पांचाट निर्णय का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। सांप्रदायिक पंचाट निर्णय का क्या मतलब है? तो सांप्रदायिक कैसे भारत में फैला, उस पर आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वां क्वेश्चन से कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यप्रणाली की विवेचना करें। यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो है कार्यप्रणाली की क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है 60% चांस है कि आ सकता है। फिर है कैबिनेट मिशन योजना पर एक निबंध लिखें। कैबिनेट मिशन योजना पर जो है आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया है, और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको आपको जो है करके ही जाना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ VVI क्वेश्चन है, जिसको आपको हर हालत में करके ही जाना है। ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है आपको 6 से 8 प्रश्न होंगे जो आपको करके ही जाना है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 4 ही प्रश्न करके जाओ, आप पास कर जाओगे, तो ऐसे में हो सकता है आपको अगर 4 प्रश्नों में 1 ही प्रश्न मिले, 2 ही प्रश्न मिले, लेकिन अगर आप 8 प्रश्न कम से कम कर जाओगे, 10 प्रश्न करके जाओगे, तो पूरी संभावना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप कम से कम 8 क्वेश्चन करके ही जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों की विवेचना करें। यानी पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, VVI क्वेश्चन है। ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के कारणों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कहाँ से? पाकिस्तान के निर्माण से ही हो जाएगा, क्योंकि भारत का विभाजन होगा तभी तो पाकिस्तान का निर्माण होगा। ऐसे में जो है भारत के विभाजन के क्या कारण थे, इनके बारे में हमने बता दिया है पाकिस्तान के निर्माण संबंधित परिस्थितियों वाले वीडियो में। तो आप अगर पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों के बारे में जान जाते हो तो आप आसानी से लिख पाओगे भारत के विभाजन के क्या कारण थे, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण में जो परिस्थितियां रही थी उन परिस्थितियों के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। और अंतिम जो क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के कारणों पर प्रकाश डालें। भारत के स्वतंत्र होने के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। तो ऐसे में जितने भी क्वेश्चन है इसमें केवल आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही छोड़ने हैं, और बाकी कम से कम आपको 8 क्वेश्चन करके ही जाना है। आप अगर एग्ज़ाम को अच्छे से देना चाहते हो तो अगर 8 क्वेश्चन करके जाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा क्वेश्चन देखते ही कि लगेगा कि सारा क्वेश्चन हमको आ ही रहा है, कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन करके जाओगे तो पूरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि सारा क्वेश्चन कर लेंगे।
तो ऐसे में आपको कम से कम 8 क्वेश्चंस करके ही जाने चाहिए। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको बता दिया है, और इनमें कुछ क्वेश्चंस का वीडियो नहीं है अभी, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। ऐसे में आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। और दोस्तों, मैं लगभग 6 महीने बाद वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा था कि आप जो है दोबारा से स्टार्ट कीजिए। इसीलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण ही हमने दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो ऐसे में जितना हो सके ज़रूर सपोर्ट करना दोस्तों। आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। जो क्वेश्चंस का वीडियो अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द इनका वीडियो आने वाला है। और जो वीडियो अवेलेबल है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।